अपने यूपीएससी के मेंस के आंसर कॉपी में यहाँ देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली तंत्र को मैप बना करके कितने बेस्ट तरीके से रिवीजन कराने का प्रयास किया है। एक बार इसको ऐसे साफ सुथरा लिख दीजिएगा ना तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलता है और ये याद भी हो जाता है, तुरंत लिख भी लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है तो आपको पता है, हमारा कैलाश श्रेणी है। कैलाश श्रेणी में ही हमारा एक कौन सा ग्लेशियर है तो एक महत्वपूर्ण हमारा ग्लेशियर है यहाँ पर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर है ये ग्लेशियर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहीं से जो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अच्छा, इसी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के निकट ही हमारा कौन सा है, एक मानसरोवर झील है। ठीक है, तो मानसरोवर झील, तो कैलाश श्रेणी, मानसरोवर झील के निकट और ग्लेशियर चेमायुंगडुंग। अच्छा, तिब्बत में याद रखिएगा, तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है यारलुंग सांगपो। ठीक है, यारलुंग सांगपो नदी के नाम से इसको जाना जाता है। कितने बेस्ट तरीके से शॉर्ट से याद कर सकते हैं। और जब ये भारत में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश से करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या लोकल नाम से जाना जाता है तो दिसांग और सियांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए जितना आप विजुअलाइज अच्छा दीजिएगा, इसमें क्या है कि हम बहुत सारी बातें लिख देंगे तो मार्क्स भी अच्छा नहीं मिलेंगे। तो जो हमको लिखना वो फिर एक लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड की नदियां जो इसकी सहायक है, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो पहले नदियों को ऐसे बना लेंगे जल्दी, ताकि जल्दी बन भी जाएगा और इससे मार्क्स भी बहुत अच्छा आता है। ये तो प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो लेफ्ट साइड में एक लोहित नदी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके नीचे हमारा हो जाएगा एक दिसांग नदी हो जाएगा, फिर उसके नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा दिघू नदी हो जाएगा। ठीक है, दिघू नदी के नीचे हमारा धनसिरी नदी एक हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, धनसिरी नीचे के बाद हमारा लेफ्ट में क्या हो जाएगा, कौपिल्लो नदी हो जाएगा, कौपिल्लो नदी हो जाएगा। कौपिल्लो नदी के बाद हमारा हो जाएगा केलांग नदी हो जाएगा। तो ये जो है लेफ्ट साइड की नदियों का क्रम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैपिंग के थ्रू कितना बेस्ट तरीके से याद कर सकते हैं। फिर राइट साइड की नदियों को, जैसे एक हो जाएगा हमारा एक सुबनश्री नदी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और मेंस में ऐसे लिखने से बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है और जो कि प्रीलिम्स में भी अच्छे से याद होता है। फिर यहाँ पर एक कामेंग नदी हो जाएगा। ठीक है, कामेंग नदी के बाद हमारा हो जाएगा एक हमारा मानस नदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर साल नदी प्रणाली तंत्र से पूछे जाते हैं, तो ऐसे बना करके लिखिएगा ना तो जल्दी लिख भी लीजिएगा और मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। फिर एक संकोच नदी हो जाएगा। अच्छा, इसी की और एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, याद रखिएगा, तिस्ता नदी रखिएगा। ठीक है, और तिस्ता में ही आकर के कौन सी नदी मिलती है, रंगित नदी मिलती है। तो कितने अच्छे से इसको याद करके इस ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा, ये जो तिस्ता नदी है ना, ये सिक्किम के किस ग्लेशियर से निकलती है तो पाहुनरी ग्लेशियर से निकलती है, जिसको हम खांगसे ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। अच्छा, उसके बाद यहां से गंगा नदी को मिला दीजिएगा। अच्छा, गंगा नदी इधर से आती है हमारी भारत से और ये जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको बोलते हैं पद्मा बोलते हैं। ठीक है, पद्मा बोलते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है बांग्लादेश में तो बोला जाता है इसको जमुना बोला जाता है। और जमुना और यमुना जाकर के बनती है क्या, अंत में मेघना नदी बनती है और यही मेघना नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कितने जल्दी से इसको अच्छे से याद करा के और माइंड में याद कर